हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सैयद इकराम और आप देख रहे हैं फिजिक्स वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी एक बार मैग्नेट है जिसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें। जैसे ही बार मैग्नेट को थीटा एंगल के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करेंगे, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करता हो? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, यानी वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्शन, अगर हम ये पर्टिकुलर केस में देखें, ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। क्यों होता है क्लॉकवाइज? क्योंकि नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है जिसकी वैल्यू एफ बी इज इक्वल टू क्यू एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्यू एम पोल स्ट्रेंथ होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगस में पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। तो ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ना, वो रोटेट हो जाता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट होता है। तो अगर हमारे पोटेंशियल एनर्जी होना है, कोई भी टाइप की एनर्जी होना है, तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है। विदाउट वर्क डन एनर्जी नहीं मिलती। अब यहाँ पे वर्क डन कैसा करना पड़ेगा? यहाँ पे हमारे को एक टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा, जिसको हम एक्सटर्नल टॉर्क ले लेंगे। एग्जैक्टली ये जो टॉर्क है ना, इसको एग्जैक्टली कैंसल करते हुए, यानी विदाउट एक्सेलरेशन ये टॉर्क हमारे को अप्लाई करना पड़ेगा। और ये टॉर्क एग्जैक्टली इसको कैंसल करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में स्लोली ये मैग्नेट को रोटेट कराना पड़ेगा। उसके लिए जो वर्क लगता है वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक बार हम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन दे देंगे। मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है एम एम सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। दोनों पोल का डिस्टेंस 12 होता है। पोल स्ट्रेंथ को हम क्यू एम से डिनोट करें सो है। अब यहाँ पे जो वर्क लगता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन देखेंगे हम। यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे लग रहा है, जिसको हम डी डब्ल्यू ले रहे हैं, टो इंटू डी थीटा होता है। टी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा के वो बराबर होता है। देन यहाँ पे टो की वैल्यू क्या होती है? एम बी साइन थीटा डी थीटा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि ये टॉर्क की वैल्यू है। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क है। ये एक्सटर्नल टॉर्क और ये टॉर्क की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू टॉर्क इंटरनल। देन ये वैल्यू हो गई स्मॉल वर्क डन के लिए। अगर हमको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना रहा तो क्या करना? इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट विथ लिमिट्स। टी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा टी थीटा। कहां से कहां रोटेट करेंगे इसको? थीटा 1 से थीटा 2। अभी यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि कितने एंगल से कितना एंगल, तो हम इनिशियली इसको थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराने के लिए वर्क डन लेते। तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू होता है, एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, इसके लिमिट्स होगा। देन वर्क डन इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लो, एम बी कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। देन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? कॉस थीटा 2 है, माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1 है। देन
वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा वन क्या होता, रेफरेंस के लिए थीटा टू, फर्स्ट थीटा टू देखेंगे, थीटा टू यहाँ पे 90 डिग्री होता, माइनस थीटा वन यहाँ पे थीटा होता। अब ये थीटा टू 90 डिग्री और यानी π/2 रेडियन क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि जब भी हम रेफरेंस स्टार्ट करते हैं पहले हम कंसिडर करें यहाँ पे जो डाइपोल है ना, जो मैग्नेटिक डाइपोल है ना, वो थीटा वन से थीटा टू रोटेट हो गया। बट यहाँ पे हम करेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, करेक्ट लिमिट क्या होते हैं इसके, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री से थीटा टू 90 डिग्री से थीटा, कोई भी एंगल 90 डिग्री क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, 0 पॉइंट है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं 0 to 5 मीटर लेते हैं, 0 to 10 मीटर लेते हैं, 0 to x मीटर लेते हैं। बट यहाँ पे हम थीटा वन टू थीटा टू दोनों भी अननोन लिए थे, बट यहाँ पे एक थीटा टू है ना, उसको हम 0 कर लेंगे। 0 कैसा कर सकते हैं, cos 90 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, यानी यहाँ से हम एक रेफरेंस स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको कितना भी रोटेट करा सकते हैं, यहाँ से हम ये डायरेक्शन में कितना भी रोटेट करा सकते हैं, यानी थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा हो गया। देन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा हो गया, माइनस एम बी कॉस थीटा हो गया। देन बट दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy, therefore U is equal to minus mb cos theta, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस m डॉट a डॉट b फॉर्म में है, जिसका रिजल्ट ab cos थीटा। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 ले लेंगे। केस 1 में अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते, cos 0 क्या हो जाता, 1 हो जाता, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी हो जाती है, और ये 0 0 या 180 ले लेंगे, 180 cos 180 माइनस 1 हो जाता, माइनस माइनस प्लस, माइनस u इज इक्वल टू एम बी, तो ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितने एंगल पे होती है, 180 डिग्री पे होती है। देन केस 2 ले लेंगे, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करें तो u इज इक्वल टू cos 90 0 0 इंटू एम बी 0 हो गया, तो u इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री। तो ये मिनिमम है मैक्सिमम केस।